कोचिंग माफियाओं के लिए बुरी खबर, पैसा कमाई का धंधा बनकर नहीं रह जाएंगे संस्थान, देना होगा ध्यान। अब नहीं चलेगी कोचिंग सेंटर्स की मनमानी, हो जाए सावधान, केंद्र ने मनमाफिक रवैये पर कसी लगाम। कल के भविष्य को आज की सरकार का सहारा, केंद्र सरकार ने उठाए सख्त कदम, नई गाइडलाइंस जारी। छात्रों को अब ट्रेनिंग के साथ मिलेंगी तमाम सुविधाएं, आनाकानी करने पर भुगतेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगेगा तगड़ा जुर्माना। कल का भविष्य यानी कि युवा पीढ़ी के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये खबर उन छात्र छात्राओं के लिए है जो खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ऐसे संस्थानों को आदेश दिया गया है कि वो सरकार के अंतर्गत आने वाले प्लेटफॉर्म्स पर खुद को रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई गाइडलाइंस को केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। अब सवाल ये है कि सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम है क्या और इससे मनमाफिक रवैये पर लगाम लगेगी कैसे, तो इसका जवाब भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दे देते हैं। सरकारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि छात्रों पर कंपटीशन का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स अब छात्रों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए कदम उठाएंगे। कोचिंग की तरफ से छात्रों पर अब ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। साथ ही अगर कोई छात्र तनाव की स्थिति में है और उसे मदद की जरूरत है तो कोचिंग सेंटर को पहले से ही ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी जिससे छात्र को मदद दी जा सके। कोचिंग सेंटर्स को अपने साथ अनुभवी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर्स को भी अपॉइंट करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अब से कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्र को एडमिशन नहीं दे पाएगा। ट्यूटर्स की भी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखने को कहा गया है। साथ ही कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर की जगह भी देनी होगी। सबसे जरूरी बात फीस को लेकर कही गई है। अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में ही कोर्स छोड़कर चला जाता है तो कोचिंग संस्थान को बचे हुए कोर्स की फीस उसे वापस करनी होगी, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि अगर कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो पहली बार में उन्हें 25,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी बार गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक का फाइन वसूला जा सकता है। यानी कि इन गाइडलाइंस को मानना कोचिंग संस्थानों की मजबूरी बन जाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये नियम, कायदे, कानून कब धरातल पर उतरते हैं और इसका कितना असर आने वाले समय में देखने को मिलता है।